आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा और पदार्थों का आपके जीवन में अनुपात। देखिए, इन शब्दों के साथ ही हमने दाएं और बाएं दो हमने एक चित्र से बनाए हैं, जिसमें देखिए पहले चित्र जो बाएं हाथ में परमात्मा की ओर, वो हमने दर्शाया है एक अनिवार्यता शब्द के साथ। देखिए, काले रंग को हमने छोटा सा एक हिस्सा दिखाया है, जबकि एक बड़े हिस्से को हमने क्या दर्शाया है, परमात्मा से, ज्ञान से, या सफेद रंग से। देखिए, हम जब भी सफेद रंग दर्शाते हैं तो इसका अभिप्राय अधिकतर हमारा देखिए सत्वगुण से होता है, आत्मा से होता है, परमात्मा से होता है। यानी कि उस पर हमें एक जुड़ना होता है। या कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्दों को भी सफेद रंग से दर्शाते हैं जिस पर आपको हमें विचार करना होता है, चिंतन करना होता है। जैसे कि आज के चित्र में भी हमने देखिए परमात्मा को सफेद रंग से दर्शाया, और परमात्मा के नीचे ही जो एक सर्कल दिखाया है उसमें देखिए काला रंग तो एक बहुत ही मामूली सा थोड़ा सा दिखाया है। शेष सारे सर्कल को तो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। इसके नीचे जो हमने लिखा है ना, अनिवार्यता, इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए पदार्थों को जब हमने सफेद रंग से तो दर्शाया नहीं, वो तो हमने काले रंग से दर्शाया। काले रंग से दर्शाने के पीछे भी आपका हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि पदार्थ जितने भी है वो तामसिक ही गए हैं। तामस को, तमोगुण को हम देखिए काले रंग से ही दर्शाते हैं। अज्ञानता, देखिए अंधकार तो काला ही होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सफेद रोशनी होती है। तो इन सभी बातों से हमें देखिए शिक्षा लेनी होती है, संदेश लेना होता है, इन पर हमें विचार करना होता है। अब देखिए, जो हमने पदार्थों के नीचे जो हमने एक सर्कल दिखाया है उसमें तो लगभग देखिए सफेद रंग बहुत ही नाम मात्र का ही है, थोड़ा सा ही। सारे में तो देखिए काला ही काला रंग भरा हुआ है। इसका अभिप्राय क्या है, देखिए उसके नीचे हमने क्या शब्द लिखा है, एक वास्तविक। देखिए, अनिवार्यता और वास्तविकता में तो बहुत अधिक एक भेद है। उस देखिए अनिवार्यता में तो काला रंग मामूली सा ही है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता का मतलब ये है कि देखिए हमें दाल रोटी तो चाहिए ना, हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही होती है। दो चार जोड़ी वस्त्र भी चाहिए, रहने को स्थान चाहिए। यानी कि छोटी सी जो मैंने एक काले रंग से जो उसका अनुपात दिखाया है, वो इसीलिए कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें देखिए पुरुषार्थ भी करना होता है। चाहे हम कहीं नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें। देखिए, जब हम अपना व्यवसाय में एक लाभ के दृष्टिकोण से हम एक अपने लाभ की ही इच्छा रखते हैं, उसमें कहीं भी देखिए लोभ नहीं होता। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए चार प्रकार के जो पुरुषार्थ कहे गए, उसमें पहला पुरुषार्थ क्या है, धर्म। देखिए, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से होता है, आत्मा से होता है, परमात्मा से होता है। यानी कि धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से होता है। दूसरे सरल शब्दों में इसको आप शास्त्रों से भी जोड़ सकते हो। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, गुरु की आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना, ये सब एक ही स्थिति है, क्योंकि ये सभी एक ही दिशा में हमें ले जाते हैं। वो कौन सी दिशा है, देखिए धर्म की दिशा है। धर्म का अभिप्राय ये है कि जिसमें हम स्वयं भी सुखी होते हैं और अन्य जीवों के लिए भी देखिए हम कोई दुख की स्थितियां उत्पन्न नहीं करते। अक्सर देखिए मैं धर्म को यातायात के नियमों से जोड़ देता हूँ। ये लाल बत्ती आपके हमारी सड़कों पे दिखाई देती है ना, जब हम लाल बत्ती पे होते हैं तो हम अपने वाहन को रोक देते हैं, ताकि उसी समय विशेष में जिन दूसरे वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है तो वो अपना वाहन आगे ले जाते हैं। जब उनको लाल बत्ती मिलती है तो हमें हरी बत्ती मिलती है, तब हम अपने वाहन को ले जाते हैं आगे। तो ये दोनों ही स्थितियों में एक व्यवस्था भी बनी रहती है। यानी धर्म का अभिप्राय है कि हम उस स्थिति विशेष को धारण करें जिससे हम स्वयं भी सुखी हों, अन्य जीव, अन्य मनुष्य भी सुखी हों, और समाज में एक सही संदेश भी जाए।
देखिए कभी कभी हम मान लो कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे समाज में एक अव्यवस्था होती है, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं होता, जलवायु दूषित हो जाती है, या अन्य मनुष्यों के लिए कोई गलत संदेश जाता है, तो ये सभी स्थितियां भी देखिए एक अधर्म की ओर ले जाती है। इसलिए धर्म को देखिए प्रथम श्रेणी पे रखने का अभिप्राय ये कि धर्म की चार दीवारी में रहते हुए ही हमें देखिए धन कमाना है। अर्थ और काम का क्या मतलब है? अर्थ को देखिए धन से लिया जाता है, पदार्थों से आप लो, और काम क्या है? देखिए हमें अपने जीवन की आवश्यकता की, जो आपके भरे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, वहीं तक हमें अपनी इच्छाएं रखनी है। हमें भोगों की कामनाएं जन्म ले, इससे हमें बचना होता है। ये तभी बच पाता है मनुष्य जब उसके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है, धर्म की एक प्रधानता बनी रहती है, यानी कि धर्म आपके हमारे जीवन में सर्वोपरि बना रहता है, प्रथम स्थान पे ही बना रहता है। लेकिन जब मनुष्य के मन में देखिए धन कमाने का ही एक बैठ जाता है, वो 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है, 40 के फिर वो देखिए 400, 4000, 4 लाख, यानी कि वह धन की दुनिया में इतना खो जाता है कि उसके मन की उड़ान केवल धन धन अधिक कमाना है। वो धन लाभ से फिर लोभ में आ जाता है, लोभ से फिर वो संग्रह वृत्ति में आ जाता है, और संग्रह वृत्ति से भी देखिए कभी कभी तो महासंग्रह वृत्ति में भी मनुष्य पहुंच जाता है। कई बार आप देखते हो ना कि कहीं कहीं कोई आयकर विभाग के जब छापे पड़ते हैं तो कितना धन मिलता है, जो कि एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन में उसका 1% भी खाना भी नहीं है। और जबकि ऐसे मनुष्यों की लगभग आयु देखिए 60, 70, 80% तो बीत चुकी होती है, तो शेष जीवन काल में कोई विशेष धन की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि मन में जब धन कमाना ही नहीं, जोड़ना एक वृत्ति बन जाता है, तो फिर उसके जीवन में देखिए धर्म समाप्त हो जाता है। फिर वो देखिए अन्य जीवों के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ वो चतुराइयां करता है, हेरा फेरी करता है। और संसार में तो देखिए इस धन के ऊपर ही कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, कितने ही प्रकार के देखिए ये लड़ाई झगड़े होते होते फिर ये हत्या तक भी हो जाती है। तो ये सभी स्थितियां अधर्म से जुड़ती हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा गया ना, जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा द्वारा अवतार लिया जाता है, धर्म को एक स्थिति बनाने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में इस बात को जोर देकर कहा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। जैसे ही धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए मैंने देखिए ये जो पदार्थों के नीचे जो एक चित्र सा सर्कल सा दिखाया, उसमें देखिए काला काला रंग ही है, सफेद रंग तो नाम मात्र का ही है। तो ये वास्तविक इसलिए लिखा है क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य अन्य मनुष्यों से प्रभावित होता है, जिसको कहते हैं ना एक भीड़ से प्रभावित होता है। मतलब अधिक लोग तो देखिए धन कमाने के लिए ही दिन रात भागते रहते हैं। आप संसार में दिन में जब रजोगुण की एक समय चल रहा होता है तो सभी लोगों की भागदौड़ कितनी तेजी चल रही है, धन कमाओ धन कमाओ, और धन के लिए ही फिर वो अधर्म के मार्ग पे कब निकल पड़ते हैं, वो मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं रहता। क्योंकि जब देखिए धर्म आपके हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, यानी कि हम उसको एक सम्मुखता नहीं देते, प्रमुखता नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते, उसको प्रथम स्थान से हटा के अंतिम स्थान पे रख देते हैं, तब ऐसी स्थिति में केवल देखिए अर्थ और कामना इनके ही खेल रचा जाता है। क्योंकि धर्म के समाप्त होने के बाद देखिए मोक्ष का तो फिर कोई अर्थहीन बात हो जाती है, क्योंकि धर्म और मोक्ष का एक जोड़ा है। इसी तरह देखिए अर्थ और कामना का एक जोड़ा है। देखिए अर्थ या धन हम किस लिए कमाते हैं? अधिक से अधिक अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, हम अधिक से अधिक इन विषय भोगों को भोगना चाहते हैं, इसीलिए तो धन कमाते हैं। कोई मनुष्य देखिए धन इसलिए तो नहीं कमाता कि वो सुबह नाश्ते में 2-2 हजार के नोट खाने लगे, या दोपहर को 500-500 के नोट खाने लगे, या रात को एक धन को खाने की कोई ऐसी स्थिति बनाए।
ऐसा नहीं। धन तो केवल देखिए पदार्थों को खरीदने का एक माध्यम होता है। इसलिए ये अर्थ और काम इनका एक जोड़ा है, और धर्म और मोक्ष का एक जोड़ा है। जब तक देखिए आपके हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि बना रहता है, तो फिर हम मोक्ष की दिशा की ओर सहज ही चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए परमात्मा को अधिक महत्व देना, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, और मनुष्य योनि को कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता का आपको हमें एक सदुपयोग करना चाहिए, और ये सदुपयोग तभी हो पाता है जब हमारे आपके जीवन में परमात्मा को प्रथम स्थान दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए हमने अपनी आत्मा को महत्व देना है। आत्मा के बाद फिर हमने अपने कारण शरीर को महत्व देना है। कारण शरीर को महत्व देने का अभिप्राय क्या है? देखिए आत्मा और परमात्मा ये तो दोनों चेतन तत्व हैं। देखिए जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध रूप में बन रहता है, उसमें कोई बुरे संस्कार नहीं होते। जब देखिए हम लोभ या संग्रह वृत्ति में लिप्त होते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वैसा ही कर्माशय के साथ साथ फिर वो बुरे संस्कार भी बनते हैं। देखिए कर्माशय का तो एक समय विशेष के बाद फल आता है, तो फिर कर्माशय क्षीण हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो एक समाप्त भी हो सकता है। लेकिन ये जो बने हुए संस्कार हैं, ये बिना सत्संग के देखिए ये जो बुरे संस्कार हैं ये समाप्त नहीं होते। यानी कि जब जब मनुष्य देखिए भोगों में अधिक लिप्त होता है, उसी के लिए देखिए जब वो पाप कर्म भी कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते हैं। ये इन संस्कारों से ही फिर आपके मन बुद्धि में देखिए बुरे फुरने उठते हैं, बुरे फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, सब एक ही बात है। और यही बुरे फुरने फिर आपके मेरे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक बाध्य कर देते हैं। किसके लिए? नए पाप करने के लिए। क्योंकि जब मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि रहती है, उनको भोगने का एक वेग बना रहता है, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन बातों पर गौर ही नहीं करता। क्योंकि उसके जीवन में देखिए पदार्थों की महत्व है, उसका लक्ष्य केवल अधिक से अधिक भोग पाने का है। ये एक कलयुग में एक साधारण मनुष्य में ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती, क्योंकि सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों से प्रभावित है। देखो देखी में देखिए सभी मनुष्य धन कमाने के लिए भाग दौड़ करते जा रहे, तब ऐसी स्थिति में उनके जीवन में देखिए वो जो परमात्मा है वो फिर बहुत ही अति गौण की स्थिति में। इसलिए तो मैंने देखिए दाएं हाथ के जो सर्कल में सफेद रंग की जो एक हल्की सी जगह रखी है, क्योंकि उनके जीवन में केवल पदार्थों का ही महत्व है। परमात्मा का महत्व लगभग नगण्य के बराबर ही हो जाता है। जबकि दूसरी ओर परमात्मा के नीचे जो हमने एक सर्कल दिखाया, उसमें तो देखिए सफेद रंग ही सफेद रंग है। यानी कि हमने केवल पदार्थ अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही एक लेने होते हैं। देखिए जैसे एक साधु है, सन्यासी है, ऋषि है, मुनि है, हम सभी भाई बहन जैसे भोजन खाते हैं, तो उन ऋषियों को, मुनियों को, सन्यासियों को भी देखिए भोजन की आवश्यकता तो बनी रहती, तो उनके जीवन में मात्र स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही। इसलिए तो मैंने देखिए उस सर्कल में काले रंग की छोटी सी जगह रखी है। जो छोटी सी जगह देखिए पदार्थों वाले में एक परमात्मा की रखी गई है, इधर परमात्मा वाले में देखिए एक उल्टी स्थिति है। हमने पदार्थों को महत्व ही नहीं देना। ये पदार्थ तो देखिए तामसी हैं, इसलिए तो हमने इनको इतना ही महत्व देना है कि आपके हमारा जो बिना हुआ स्थूल शरीर है, क्योंकि एक रथ के समान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इस स्थूल शरीर को इतनी अधिक महत्व दी केवल मनुष्य जीवन की। इसलिए तो उन्होंने 5 घोड़े दिखाए, 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने परमात्मा को अपने जीवन में महत्व देना, तभी तो हम अपने सात्विक दिन से रह सकते हैं। हम ये जो 5 जो एक विषय भोगों के जो एक घोड़े हैं, इनको चाहे 5 अज्ञानेंद्रियां समझ लो, 5 कर्मेंद्रियां समझ लो, चाहे 5 भोग विषय समझ लो, चाहे आपके भरे स्थूल शरीर के जो 5
मूल तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से समझ लो। किसी भी देखिए शब्दों से आप समझ सकते हो कि हमें इनको एक नियंत्रण में लेना है। इस लगाम को भगवान ने अपने नियंत्रण में रखा है। यानी कि ये जो इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हैं चाहे ज्ञानेंद्रिय हैं, इनकी लगाम को मन को एक बुद्धि के परमात्मा, देखिए परमात्मा हो आत्मा हो, ये तो एक शुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि जो मन और बुद्धि में देखिए सत्वगुण की प्रधानता है, जो सृष्टि के आरंभ में हम सभी भाई बहनों को मिलता है। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे विषय भोगों में एक अधिक रुचि दिखाता है, तो फिर उसकी जो सात्विक बुद्धि होती है ना, फिर वो राजसी बन जाती है। और जब उस विषय भोगों से प्रेरित करता हुआ मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी चितराइयाँ करता है, तो फिर उसकी बुद्धि राजसी से तामसी बन जाती है। देखिए बुद्धि की जरूरत तो हेरा फेरी में भी लगती है। जब मनुष्य कोई अपराध करता है तो ऐसा नहीं कि वो बुद्धि का उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसको समाज का भय होता है, पकड़े जाने का भय होता है, पुलिस का भय बना रहता है। तब ऐसी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करता है। अब वो उसकी बुद्धि देखिए तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि पाप कर्म करवाती है। तब ऐसी स्थिति में मन देखिए एक विषय भोगों की गलियों में फिर आवारागर्दी करता है। तब ऐसी स्थिति में जो आपके हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो विषय भोगों का ही एक सुख लेने में उनकी रुचि बनी रहती है। यानी कि जैसे ही आपकी हमारी बुद्धि सात्विक से राजसी फिर तामसी बनते हैं, तो फिर उसके नीचे की जो सभी स्थितियां फिर सहज ही वो राजसी या तामसी बढ़ती जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को सर्वोपरि महत्व देना, ताकि आपकी हमारी आत्मा सदा ही परमात्मा के और सम्मुख बनी रहे। जैसे ही आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख बनी रहती है, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये सहज ही सात्विक स्थितियों में बने रहते हैं। और जैसे ही मनुष्य देखिए संसार को अधिक महत्व देता है, स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है, देखिए विषय भोग जितने भी होते हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही होते हैं। ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये स्थूल शरीर के ही स्तर पर होते हैं। मानसिक स्तर पर तो देखिए केवल चिंतन होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन विषय भोगों की गलियों से अपने आप को बचाना होगा। ये तभी संभव हो पाता है जब हम परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, अपने जीवन में सात्विक स्थिति बनाए रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का हम अधिक संग करते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की ओर से ये जो प्रकृति का जो सत्वगुण ये एक शुद्धतम अवस्था में होता है। परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। इसीलिए तो देखिए हम परमात्मा की प्रेरणा से आज तक हमने जो 860-65 वीडियो जो बनाई हैं, वही सभी की सभी परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से हमें सही सही एक उदाहरण भी मन में आते हैं। क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझने के लिए जब हमें एक वर्तमान जीवन की परिस्थितियों से मिलते जुलते कोई उदाहरण हम देते हैं, तो फिर शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, उनको समझने में हमें आसानी हो जाती है। देखिए हमने संसार से नहीं जुड़ना, संसार में मात्र रहना है, डूबना नहीं। हमने परमात्मा की सुमुखता बनाए रखती है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने सत्संग करते रहना है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में एक जागने का कहो, परमात्मा का ध्यान लगाने का कहो, एक संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में जब दिन में रजोगुण की स्थिति आती है, तो फिर मनुष्य उस रजोगुण की स्थिति में अपने आप को या स्थूल शरीर को उन विषय भोगों की गलियों में गिरने नहीं देता। क्योंकि देखिए जब आपका हमारा अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता होती है, तो दिन का जो एक रजोगुण है वो फिर नियंत्रण में आ जाता है। और यदि आपके हमारे अंतःकरण में देखिए तमोगुण की प्रधानता है या रजोगुण की ही प्रधानता है, तो दिन का जब रजोगुण होता है तो फिर दोनों में मेल मिलाप होने से फिर मनुष्य विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पे उतर जाता है। और उस गहरे तल पे
कितने स्तर पर मनुष्य फिर दिन में पाप कर्म करता रहता है, उन विषय भोगों के वेग के कारण मनुष्य को स्वयं भी बोध नहीं होता। लेकिन किए गए कर्मों से तो आपका हमारा फिर कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। ऐसी स्थितियां जब लंबे समय तक बढ़ती जाती हैं, तो मनुष्य की मरते समय जो एक कारण शरीर में जो स्थितियां होती हैं वो बहुत भयानक बन जाती हैं। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप सभी भाई बहन, हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या अपनाएं, अनुशासित जीवन जिए, संतुलित जीवन जिए। ऐसा दिनचर्या रहने से फिर मनुष्य विषय भोगों की गलियों में गिरने से बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब परमात्मा को हम सर्वोपरि महत्व देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां निरंतर बने रहने से फिर आपके हमारे स्वभाव में, संस्कारों में एक शुद्धता आ जाती है। फिर आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो मनुष्य तमोगुण में गिरने से बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहे। यानी कि बाएं हाथ में जो मैंने सर्कल एक दिखाया है, उस सर्कल के अनुसार आपका हमारा जीवन चले। और जो दाएं हाथ में जो मैंने एक काले रंग का सर्कल दिखाया है, ऐसी स्थितियों से हम बचें। क्योंकि देखिए, वर्तमान समय काले युग चल रहा है। कलयुग का अभिप्राय ही देखिए काले युग से लिया जाता है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में इन सभी भयानक स्थितियों से कहो, अज्ञानता की स्थितियों से कहो, इस काले रंग से हमें बचना चाहिए। और सफेद रंग से कहो, परमात्मा से हमें सदा जुड़े रहना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, परमात्मा से अपनी प्रीति करने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति हो, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा हमसे सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बड़ी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, जब वीडियो संबंधित आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपका कोई मन में सुझाव हो, तो इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर भी लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।